कभी देश की मीडिया की शान रहे आशुतोष आम आदमी पार्टी के नेता बन चुके हैं। आशुतोष अपनी राय बेबाक रखने के लिए जाने जाते रहे, फिर चाहे इंटरव्यू हो या फिर किसी मुद्दे पर डिस्कशन। आशुतोष बेलाग लपेट की अपनी बात कहने के आदी हैं। जब आशुतोष ने मीडिया को छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थामा था, तब कई उंगलियां भी उठी थी कि अगर आशुतोष आप ज्वाइन करने वाले थे तो वो कैसे निष्पक्ष चर्चा कर सकते थे। लेकिन वो कभी इन आरोपों से नहीं घबराए। लेकिन उन पर आरोप लगाने वाले भी शायद ये जानते थे कि आशुतोष ने मीडिया में अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है। तभी कुछ एक आवाज़ों के अलावा बाकी आवाज़ें खामोश रहीं। आशुतोष ने जानो दुनिया से कई मुद्दों पर बात की। हम आपको आशुतोष की जानो दुनिया से बातचीत दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जिस पार्टी से आशुतोष जुड़े हैं उसकी मुश्किलें काफ़ी बढ़ गई हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सियासी चक्रव्यूह में फंस गए हैं। उनके धरने पर केस दर्ज हो गया है और उसी धरने को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने उन्हें पागल सीएम तक करार दे दिया। नहीं, वो देखिए, परमिशन तो वहाँ 144 है तो नहीं देंगे। यदि करना होगा तो जंतर मंतर रोड पे वो चले जाए, कोई भी, वो तो साइड उनके लिए है, आंदोलन के लिए है। दूसरी ओर केजरीवाल अपने कानून मंत्री सोमनाथ भारती को लेकर भी सियासी हमलों के चक्रव्यूह में फंस गए। सोमनाथ भारती के खिलाफ खुद कोर्ट ने जांच के आदेश दिए और राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस्तीफे की मांग की है। वहीं कांग्रेस ने उन्हें गिरफ्तार करने तक की मांग कर डाली। देखिए, आप ये देखिए कि कितनी शर्म की बात है कि कोर्ट को निर्देश देना पड़ा कि सोमनाथ भारती के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, और उस दोषी मंत्री को बचाने के लिए मुख्यमंत्री 2 दिन धरने का ड्रामा करते हैं और 2 पुलिस वालों के छुट्टी पे जाने के बाद वो कहते हैं हमारी जीत हो गई। तो मैं समझता हूं कि न सिर्फ सोमनाथ भारती को बर्खास्त किया जाए मंत्रालय से, उनको जो है दिल्ली पुलिस से हम मांग करते हैं कि उनको गिरफ्तार किया जाए। विनोद कुमार बिन्नी पार्टी के अंदर से ही केजरीवाल पर हमले करने में जुटे हैं। और मुझे तो लगता है कि अगर आपने ये प्रूफ हो गया है, लोगों ने कह दिया है कि हाँ इन्होंने किया है, तो निष्पक्ष जांच के लिए जैसे आपने दिल्ली पुलिस के उनको छुट्टी पे भेजा, ऐसे अपने मंत्री को छुट्टी भेजना चाहिए। मेरे ख्याल से छुट्टी से ज्यादा रिजाइन करना चाहिए तुरंत मंत्री को। और क्योंकि इतना बड़ा मैटर है, महिलाओं की सुरक्षा से खिलवाड़ किया गया है। और एक बहुत बड़ी बात है, अरविंद भाई ने कल कहा आधा बलात्कार, ऐसे सब नहीं यूज करना चाहिए, बहुत ठेस पहुंचती है महिलाओं को। उधर केजरीवाल के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए दिल्ली के बीजेपी विधायकों की बैठक बुलाई गई है। बीजेपी नेता वीके मल्होत्रा भी सोमनाथ पर इस्तीफे का दबाव बनाने वालों में शुमार है। सोमनाथ भारती should immediately resign or be dismissed. It is not his constituency where he went at that time. Yesterday he broke 144. Earlier court has asked for 2 cases against him, 2 FIRs against him. इस तरह केजरीवाल सियासी चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि केजरीवाल इस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ते हैं या फिर इस चक्रव्यूह का शिकार होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जानो दुनिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हितेन मिटलानी, जानो दुनिया की खास पेशकश में आपकी स्वागत है। भारतीय राजनीति जो कि कुछ विशेष लोगों के लिए आरक्षित समझी जाती थी, मगर आज उसमें आम आदमी पार्टी ने एक अपनी अलग से जगह बना ली है। हालांकि आम आदमी पार्टी भी संघर्ष करती नज़र आ रही है, मगर फिर भी आम आदमी पार्टी के साथ कई लोग ऐसे जुड़े हैं जिन्हें देश में काफ़ी रिस्पेक्ट के साथ देखा जाता है। उन्हीं में से एक है आशुतोष, जो IBN 7 का एक चेहरा रह चुके हैं। आशुतोष जी, जानो दुनिया में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो मेरा सवाल यही होगा आपसे कि आपको क्या ज़रूरत पड़ी कि आप आम आदमी पार्टी के साथ ज्वाइन हो गए? देखिए, मैं राजनीति में कभी भी नहीं आना चाहता था, बल्कि हाल तक 30 दिसंबर तक मैंने नहीं सोचा था कि मैं राजनीति के अंदर आऊँगा। राजनीति को लेके मेरे मन में था कि ये बहुत बेईमान चीज़ है, इसमें लोगों की इज़्ज़त नहीं है, ये बहुत फ़रेब है, इसमें बहुत झूठ है, बहुत मक्कारी है, बहुत लिजापन है, एक तरीके का दलदल है जिसमें आदमी फंस जाता तो निकल नहीं पाता। इसलिए मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा। ऐसा नहीं था कि मुझे पहले मौका नहीं था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा। लेकिन जब अन्ना का आंदोलन हुआ तो मुझे लगा कि कुछ ईमानदार लोग इस देश के अंदर एक अच्छी राजनीति करना चाहते हैं और जो भ्रष्टाचार वाली राजनीति है उससे निजात दिलाना चाहते हैं।
तब मैं थोड़ा मानसिक तौर पर इस आंदोलन के साथ जुड़ा और लगातार इनके आंदोलन के साथ जुड़ा रहा। मैंने किताब भी लिखी, अन्ना 13 डेज एट अवेकन इंडिया, जिसमें पूरे आंदोलन का लेखा जोखा ब्यौरा है। उसके बाद जब राजनीतिक दल बना तब उसमें भी मेरी एक अच्छी खासी भूमिका थी, राजनीतिक दल बनने में भी। लेकिन फिर भी तब मैंने सोचा कि राजनीति में नहीं आना चाहिए, क्योंकि तभी मेरे मन में कुछ आशंकाएं उस वक्त भी थीं। लेकिन जब दिल्ली का चुनाव हुआ और अरविंद जी ने मुझसे बात की, अरविंद जी ने कहा कि अब आप बहुत बाहर रह लिया, अब आपको हमारे साथ आना चाहिए, तो मैंने उसके बारे में सोचा। कई बार की बातचीत हुई, विचारधाराओं को लेकर कई तमाम मसलों में बातचीत हुई, और फिर मैंने अपने परिवार वालों से संपर्क किया, उनसे बातचीत की और मैंने हाँ कह दिया। मेरे लिए फ़ैसला बहुत मुश्किल इसलिए था क्योंकि मैं अपने परिवार में कमाने वाला व्यक्ति था, अच्छी खासी नौकरी थी और समाज में अच्छा सम्मान था, पैसा भी ठीक मिलता था। अगर राजनीति में आने का मतलब ये था कि आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी, आपके पास अपना कोई वैकल्पिक कोई वेतन का कोई जगह नहीं थी। मैंने अपनी पत्नी से पूछा, पत्नी ने कहा कि अगर तुम्हारे राजनीति में आना है तुम आ जाओ, मेरी तो बहुत छोटी सी तनख्वाह है, उसमें घर चल जाएगा। मैंने कहा अगर तुम चला सकती हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे ये लगता था कि ईमानदार राजनीति अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम कर रही है, उसमें अगर मेरी थोड़ी सी भी भूमिका होगी तो मुझे अच्छा लगेगा। मगर सर, मीडिया इस लायक नहीं है क्या कि मीडिया में रहकर ही समाज सेवा हम कर पाएँ? राजनीति क्यों ज्वाइन करें? आपका सवाल बहुत अच्छा है। राजनीति ही क्यों? देखिए, मीडिया की अपनी एक अलग भूमिका है और मीडिया की भूमिका जो है एक समय के बाद आके सीमित हो जाती है, क्योंकि मीडिया मुद्दों को पटल पर उठाता तो ज़रूर है लेकिन उसको उसके लॉजिकल एंड तक नहीं ले जाता। उसका काम है सिर्फ लोगों को इन्फॉर्म करना। राजनीति एक ऐसा मकसद है, एक ऐसा माध्यम है जिसमें आप चीज़ों को उसके लॉजिकल एंड तक ले जा सकते हैं। मीडिया ये कह सकता है कि फला जगह भ्रष्टाचार है, राजनीति उस भ्रष्टाचार को ख़त्म कर सकती है या जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनको जेल भिजवा सकती है। इसलिए मुझे लगा कि ये मीडिया का अपना काम बहुत अच्छा है, बहुत सम्मानित काम है। मैं 23 साल मीडिया में रहा, मुझे उसमें किसी तरीके का कोई गिला शिकवा नहीं, लेकिन मुझे लगा कि अब हमें एक कदम और आगे बढ़ना चाहिए। हम जिन मुद्दों को उठाते हैं उसको अगर राजनीति में भी उठाएंगे ईमानदारी के साथ तो शायद ज़्यादा बड़ा रोल हम निभा पाएंगे। सिर्फ आम आदमी पार्टी की, हालांकि आम आदमी पार्टी में भी वही बगावत देखने मिल रही है जो कांग्रेस और बीजेपी में भी होती है। देखिए, आम आदमी पार्टी ही क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी मुझे लगा कि एक ईमानदार राजनीति कर रही है, लोगों की उम्मीदें इनके साथ जुड़ी हुई हैं और लोग बहुत उम्मीद के साथ इनको देख रहे हैं। इसलिए दिल्ली में जो चुनाव हुआ, बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग, कुछ ऐसे लोग जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था लगातार चुनाव जीतने का, वो भी बहुत मामूली लोगों से हार गए, बहुत छोटे छोटे लोगों से हार गए। राजनीति जो मठाधीशी मानी जाती थी, जिसमें करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते थे चुनाव लड़ने में, उसमें लोग 3 लाख रुपए 5 लाख रुपए में चुनाव लड़के जीत के आए। तो ये एक नई तरीके की राजनीति थी और मुझे लगता है ये राजनीति नहीं बल्कि क्रांति की शुरुआत है इस देश के अंदर, जहां बिना पैसे के, बिना बाहुबल के, बिना तिकड़म के, बिना जोड़ तोड़ के आप राजनीति कर सकते हैं। आपने सही सवाल किया कि इसमें भी तो बगावत की बात आ रही। जब राजनीति और राजनीतिक दल उस समाज से निकलेगा जिसमें भ्रष्टाचार है, जिसमें इस तरीके की गंदगी है, तो उसका कुछ अंश भी हमारे अंदर आएगा। सवाल उस अंश को पहचान के देखकर दूर करने का है। इसीलिए हम लोगों ने साफ तौर पे कहा है, अरविंद केजरीवाल साफ तौर पे कहते हैं कि राजनीति, अगर कोई आदमी हमारे यहाँ जो है वो पैसे के लिए आ रहा है, पद के लिए आ रहा है और कुर्सी के लिए आ रहा है या किसी और महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए आ रहा है, तो आप हमारी पार्टी में मत आइए, आपके लिए हमारे यहाँ जगह नहीं है। क्या आप मानते हैं आम आदमी पार्टी गेम चेंजर है राजनीति में? मुझे तो लगता है कि आम आदमी पार्टी पहले से ही गेम चेंजर बन चुकी है। तो फिर आपने पहले क्यों नहीं ज्वाइन? पहले, अब ये आप कह सकते हैं मेरी समझ में दिक्कत थी, मैं उसको उस तरीके से नहीं समझ पाया। अब गेम चेंजर की बात आप कहिए, आज तमाम राजनीतिक दल हैं, एक होड़ सी लग गई है कि वो लोगों को बताएं, देखो मैं तो सुरक्षा नहीं लेता। झारखंड के मुख्यमंत्री ने अपनी सुरक्षा वापस कर दी है। संजय निरुपम जी जो हैं वो बिजली के नाम पे वहाँ अनशन में बैठे हुए हैं। बीजेपी के लोग जो हैं वो टोपी लगाने लगे हैं। कुछ लोग जो हैं वो सुरक्षा के नाम पे जो कहते हैं अब सुरक्षा में नहीं चाहिए, वापस कर रहे हैं। और जो मैनिफेस्टो है उसको बनाने के लिए जो है वो, जैसे हमने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी का अलग मैनिफेस्टो बनाया, अब बीजेपी और कांग्रेस वही कर रही है। बीजेपी और कांग्रेस आज जो तपे तपाए नेता हैं उनकी जगह ईमानदार लोगों को खोज रही है कि वो चुनाव लड़ें। इतना बड़ा असर आम आदमी पार्टी ने महज 1 साल के अंदर डाला है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपको नहीं लगता है कि राजनीति में जुड़ने के बाद आपकी सही गलत सोचने की एक परिभाषा अलग हो जाती है? इसके पहले आप पत्रकार थे, तो पत्रकार के तौर पे सिर्फ आप एक समाज के हित के लिए काम करते हैं, और अभी एक परिभाषा कुछ अलग हो जाती है। देखिए, मीडिया का देखने का एक नज़रिया होता है
वो नज़रिया राजनीति से अलग होता है। राजनीति, मैंने कहा कि राजनीति में अगर आप किसी मुद्दों को बहुत शिद्दत के साथ महसूस करते हैं तो उसको उसके लॉजिकल एंड तक पहुंचा सकते हैं, और उसमें आपके एक फैसले से लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बेहतर हो सकता है। ये सुविधा मीडिया के साथ नहीं है। हम ये तो बता सकते हैं मीडिया में कि ये चीज़ गलत है, हम ये भी बताते हैं कि इसको ऐसे करना चाहिए, लेकिन हम उसको वैसा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। राजनीति ऐसा कर सकती है। राजनीति अगर हमारी सरकार आती है या किसी की भी सरकार आती है तो वो कानून बना के उस पर नियंत्रण रख सकती है, वो अपराधियों को जेल भेज सकती है। ये काम मीडिया नहीं कर सकता। इसलिए मीडिया और राजनीति के अपने अलग अलग दो मुकाम हैं। चलिए, तो फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आशुतोष हमारे साथ बने हुए हैं। देश, दुनिया, खेल, व्यापार और मनोरंजन से जुड़ी पल पल की हर ताजा खबर अब है आपके साथ, जिसमें आप लाइव न्यूज भी देख सकते हैं। तो आज ही अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड करें जानो दुनिया हिंदी न्यूज। आप SMS से भी ये ऐप पा सकते हैं। टाइप करें JD एप्स और भेज दीजिए 56767 पर। बदलना जिंदगी है और हर पल बदलती है खबरें। कभी किसी खबर से देश बदलता है तो कभी देश की राजनीति, कभी बदलता है समाज तो कभी बदलते हैं रिश्ते। इन बदलती खबरों के साथ बदलेगा खबरों का अंदाज। खबरों की भीड़ नहीं, सिर्फ एक खबर जो करेगी आप पर गहरा असर। आज का मुद्दा, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे, सिर्फ जानो दुनिया पर। टीवी का मेलोड्रामा, सिल्वर स्क्रीन का हंगामा, एंटरटेनमेंट का कंप्लीट डोज, बॉलीवुड का फुल एक्शन हर रोज। देखिए रील दुनिया रोजाना शाम 5:30 बजे और रात 11:30 बजे, सिर्फ जानो दुनिया पर। आपकी खबरें, आपके मुद्दे, और आपके अनसुलझे सवाल। अब इन्हें मिलेगी बुलंद आवाज। नहीं होने देंगे आपके हक को नजरअंदाज, क्योंकि फ्रंट पेज मांगेगा सबसे हिसाब। देखिए फ्रंट पेज हर रविवार रात 9:30 बजे, सिर्फ जानो दुनिया पर। खबर हो राजनीति की या बात हो राजनेता की, खबर हो देश की या बात हो आम इंसान की, खबर हो अपराध की या बात हो अपराधियों की, खबर हो कारोबार की या बात हो शेयर बाजार की, खबर हो खेल की या बात हो खिलाड़ियों की, खबर हो बॉलीवुड की या बात हो कलाकार की। हर खबर हर बात पहुंचेगी आपके पास। बने रहिए जानो दुनिया के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है, हमारे साथ आशुतोष बने हुए हैं। आशुतोष जी, आप बताइए, शिवसेना के मुखिया उद्धव ठाकरे ने अपने पेपर में सामना में लिखा कि राखी सावंत अरविंद केजरीवाल से काफ़ी अच्छी राजनेता हो सकती है। राखी सावंत ने भी बयान दिया कि वो अरविंद केजरीवाल से काफ़ी अच्छी राजनेता हो सकती है। आपका क्या कहना है इस पर? हम तो चाहते हैं कि इस देश के अंदर हर आदमी अरविंद केजरीवाल से बेहतर राजनेता हो जाए। अगर एक अरविंद केजरीवाल की वजह से देश की राजनीति पर इतना असर पड़ सकता है, तो अगर हर आदमी अरविंद केजरीवाल से बेहतर हो जाए तो राजनीति तो रातों रात सुधर जाएगी। तो हम तो उद्धव ठाकरे जी की बात को कहते हैं, भैया आप लोग अपने पार्टी में लागू करो ना, अपने पार्टी के अंदर अरविंद केजरीवाल पैदा करो। अच्छा ठीक है, आपको नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी भी दूसरी पार्टी की राहों पर चल रही है? क्योंकि इसमें भी उसी तरह की बगावत हो रही है और उसी तरीके के एक्सपीरियंस भी देखने मिल रहे हैं।
एक ही उदाहरण सामने आया है, लेकिन मैंने जैसे पहले भी कहा था कि राजनीति जब हमारे समाज का हिस्सा है राजनीति और हम उस आम आदमी पार्टी उसका हिस्सा है तो उसका असर भी हमारे ऊपर दिखाई पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ एक बात स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति को अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए अगर आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना है तो वो इस बात को समझ ले कि ये उसकी महत्वाकांक्षा की पूर्ति का प्लेटफॉर्म नहीं है। आम आदमी पार्टी उसको मंत्री बनाएगी या उसको पद देगी या उसको कोई विशेष उसका ध्यान रखेगी, इस गलतफहमी में कोई ना रहे। हम अगर ईमानदार राजनीति करने के लिए आए हैं तो ईमानदारी के साथ अपना काम करें तो ज़्यादा बेहतर हो। बीजेपी सोमनाथ भारती के मुद्दे को लेकर काफ़ी उग्र हो रही है। सोमनाथ भारती का इस्तीफा तक मांग रही है और साथ ही साथ उनको जेल कराने की भी मांग कर रही है। सोमनाथ भारती को नहीं लगता है कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और अपने महिला आयोग के सामने एक बार पेश हो जाना चाहिए? आपको नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल सोमनाथ भारती को महिला आयोग के सामने पेश होना चाहिए। वो पेश होंगे, उस दिन वो नहीं पेश हो पाए क्योंकि उनके पास कुछ बहुत उस दिन के पहले से उनके अपॉइंटमेंट्स थे। जहाँ तक बीजेपी का ये है कि सोमनाथ भारती के ऊपर हमला करना चाहते हैं, कितनी चर्चा करूँ बीजेपी की। अगर गुजरात का हिस्सा ले लीजिए ना, कितने दामन पे दाग हैं जो उस मॉडल में अमित जेठवा के कत्ल के आरोपी दीनू सोलंकी बीजेपी के सांसद हैं, कोई आप आदमी पार्टी के सांसद तो है नहीं। बाबूलाल बुखारिया जिनको अदालत ने कातिल घोषित किया है और वो अभी भी मंत्री बने हुए हैं। पुरुषोत्तम सोलंकी, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीरतम आरोप लगे हुए हैं। माया कोडनानी जिनको 28 साल की सज़ा हुई है, उसके पहले विठल दास रडालिया जो खुलेआम वहाँ पे उन्होंने हथियार के फायरिंग करते हुए नजर आए। जब वो कांग्रेस में थे तो बड़े बुरे थे, बीजेपी उनको स्वागत कर लेती। बीजेपी किस मुंह से हमारे पर आरोप लगाने की बात करेगी? पहले वो अमित शाह को तो पार्टी से निकालने के बारे में सोचे ना, कि जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुम गुजरात के अंदर नहीं घुस सकते हो। मगर कांग्रेस भी उसी राह पर चल रही है। कांग्रेस के अरविंदर सिंह लवली ने भी कहा कि हम समर्थन वापस लेने के लिए सोच रहे हैं। हम तो कहते हैं कि जिस दिन आपको समर्थन वापस लेना वापस ले लीजिए। हम आपके समर्थन से सरकार नहीं चल रही, दिल्ली में कांग्रेस के समर्थन से सरकार नहीं चल रही, ये बात स्पष्ट है। बिन्नी के बारे में क्या सोचना? बिन्नी के बारे में कुछ नहीं कहना मुझे। वो हमारी पार्टी के सदस्य हैं और हम उनका सम्मान करते हैं। बेहतर होता है वो सारी बातों को पार्टी के अंदर रखते तो ज़्यादा अच्छा होता है। आप में भी काफ़ी जुबानी जंग हो रही है। सोमनाथ भारती ने आज मीडिया के खिलाफ बयान दे दिया कि मीडिया से एक दलाली कर रही है, पॉलिटिशियंस के दबाव में आकर उनको प्रमोट कर रही है। आप भी एक पत्रकार रह चुके हैं, आप भी किसी संस्थान के साथ जुड़े थे। क्या आपको नहीं लगता कि ये सच है या झूठ है? नहीं, सोमनाथ जी ने जो कहा उसके लिए सोमनाथ जी ने माफ़ी मांग ली है। मुझे लगता है अभी चैप्टर वहीं पे ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं पिछले एक हफ्ते से जिस तरीके से मीडिया का रुख रहा है, उससे कहीं ना कहीं मन में एक संदेह तो पैदा होता है कि कहीं मीडिया का एक सेक्शन जो है वो कहीं किसी बहकावे में तो नहीं है। तो फिलहाल एक वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आशुतोष हमारे साथ बने रहेंगे। देश, दुनिया, खेल, व्यापार और मनोरंजन से जुड़ी पल पल की हर ताजा खबर अब है आपके साथ, जिसमें आप लाइव न्यूज भी देख सकते हैं। तो आज ही अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड करें जानो दुनिया हिंदी न्यूज। आप SMS से भी ये ऐप पा सकते हैं। टाइप करें JD Apps और भेज दीजिए 56767 पर। बदलना जिंदगी है और हर पल बदलती है खबरें। कभी किसी खबर से देश बदलता है तो कभी देश की राजनीति, कभी बदलता है समाज तो कभी बदलते हैं रिश्ते। इन बदलती खबरों के साथ बदलेगा खबरों का अंदाज। खबरों की भीड़ नहीं, सिर्फ एक खबर जो करेगी आप पर गहरा असर। आज का मुद्दा सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे सिर्फ जानो दुनिया पर। टीवी का मेलोड्रामा, सिल्वर स्क्रीन का हंगामा, एंटरटेनमेंट का कंप्लीट डोज, बॉलीवुड का फुल एक्शन हर रोज। देखिए रील दुनिया रोजाना शाम 5:30 बजे और रात 11:30 बजे सिर्फ जानो दुनिया पर। आपकी खबरें,
आपके मुद्दे। और आपके अनसुलझे सवाल। अब इन्हें मिलेगी बुलंद आवाज। नहीं होने देंगे आपके हक को नजरअंदाज, क्योंकि फ्रंट पेज मांगेगा सबसे हिसाब। देखिए फ्रंट पेज हर रविवार रात 9:30 बजे सिर्फ जानो दुनिया पर। खबर हो राजनीति की, या बात हो राजनेता की, खबर हो देश की, या बात हो आम इंसान की, खबर हो अपराध की, या बात हो अपराधियों की, खबर हो कारोबार की, या बात हो शेयर बाजार की, खबर हो खेल की, या बात हो खिलाड़ियों की, खबर हो बॉलीवुड की। या बात हो कलाकार की, हर खबर हर बात पहुंचेगी आपके पास। बने रहिए जानो दुनिया के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ पत्रकार आशुतोष, जो कि आज आम आदमी पार्टी के एक प्रवक्ता बन चुके हैं, वो जुड़े हुए हैं। सर, गुजरात के दौरे पर निकले हुए हैं। नरेंद्र मोदी, क्या विकास किया है मोदी ने, कि सिर्फ विकास का नारा लेकर वो सिर्फ एक घूम रहे देश भर में? देखिए, मैं तो 2 सवाल आपसे पूछता हूँ, उन सवालों के जवाब अगर आप मुझे दे दीजिएगा तो मैं मानूंगा विकास हुआ। एक, गुजरात के ऊपर आज 1,45,000 करोड़ का कर्ज है। अगर गुजरात ने विकास किया है तो ये कर्ज उनके ऊपर क्यों है? क्योंकि इस कर्ज का मतलब ये है कि गुजरात के हर बच्चे के ऊपर 26,000 का कर्ज है। अगर गुजरात ने इतनी प्रगति की है, इतना विकास किया है, तो इतना बड़ा कर्ज क्यों? दूसरा सवाल ये है कि आपने कहा था चुनाव के पहले, आप लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं, चुनाव के पहले आपको याद आया कि यहाँ के लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है। आपने वायदा किया 50 लाख घर बनाने का। आज तक एक घर बनने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, क्यों? या अगर 50 लाख मकान इस राज्य के अंदर अगर 50 लाख मकानों की ज़रूरत है, तो यानी 50 लाख लोग तो कहीं ना कहीं बिना मकान के रह रहे हैं। तो ये कैसा विकास है? ये सवाल आप उनसे पूछिए। 2 साल पहले नरेंद्र मोदी एक नारा लेकर विधानसभा चुनाव में उतरे थे कि आप एक दिन मत सोइए, मैं 5 साल नहीं सोऊंगा। तो क्या इस पे से लग रहा है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ 2 साल से सो ही रहे? ये नरेंद्र मोदी सो रहे हैं या जग रहे हैं, मेरी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। मेरी दिलचस्पी ये है कि आइए हम सब लोग मिलकर देश की राजनीति को बेहतर करने की कोशिश करें। उसमें ना सोना ज़रूरी है ना जगना ज़रूरी है। उसमें यह है कि आप ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। आप चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा चुनाव? मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, इसका फैसला तो पार्टी करेगी। मैंने जब उन्होंने मुझसे कहा कि आप पार्टी में आइए, तब मैंने उनसे साफ तौर पे कहा था कि मैं एक पार्टी के कार्यकर्ता के तरीके से काम करूंगा। जहां कहेंगे मैं जाऊंगा। मैं पिछले दिनों ऋषिकेश गया, अमेठी गया, आज मैं गुजरात आया हूँ। कुमार विश्वास राहुल गांधी के सामने अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी से हालांकि नरेंद्र मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है, मगर हालांकि मोदी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे ये अभी तक घोषित नहीं किया है। तो क्या मोदी कहीं से भी चुनाव लड़े तो आम आदमी पार्टी की ओर से कौन ऐसा उम्मीदवार होगा जो मोदी को टक्कर दे पाए? जैसा कि दिनेश भाई जी ने कहा है कि जो भी आदमी नरेंद्र मोदी जहां से भी लड़ेंगे उनके खिलाफ एक बहुत तगड़ा उम्मीदवार दिया जाएगा और वो उनको तगड़ी टक्कर देगा। हम कांग्रेस की तरीके से नहीं कि कमज़ोर उम्मीदवार छोड़कर उनको टक्कर ना दें। गुजरात में मोदी को मात देने के लिए सिर्फ 4 महीने की तैयारी काफ़ी है। शीला दीक्षित तो 15 साल से दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री थी और उनके बारे में बड़ी बड़ी बातें की जाती थी, और 1 साल के अंदर हमने उनको न केवल मात दी बल्कि वो खुद चुनाव हार गई 24,000 वोटों से। तो इतिहास तो हमने बनते हुए देखा और बना रहे इतिहास। अगर मोदी गुजरात से चुनाव लड़ते हैं, उनके सामने आपका एक उम्मीदवार घोषित किया जाएगा, तो क्या मोदी को वो उम्मीदवार हरा पाएगा कि नहीं? अब ये तो राजनीति है, लोकतंत्र में कौन जीतता है कौन हारता है ये एक अलग तरीके की बात होती है, लेकिन इतना ज़रूर तय है कि उनको आसानी से हम जीतने भी नहीं देंगे और बहुत आसानी से उनके खिलाफ जो मुकाबला है वो बहुत मजबूती के साथ होगा। तो ये थे आशुतोष, जिनका कहना था कि लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को बड़ी आसानी से आम आदमी पार्टी जीतने नहीं देंगी। जानो दुनिया की इस खास पेशकश में इतना ही। देश, दुनिया, खेल, व्यापार और मनोरंजन से जुड़ी पल पल की हर ताजा खबर अब है आपके साथ, जिसमें आप लाइव न्यूज भी देख सकते हैं। तो आज ही अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड करें जानो दुनिया हिंदी न्यूज।
आप SMS से भी ये ऐप पा सकते हैं। टाइप करें JD Apps और भेज दीजिए 56767 पर। बदलना जिंदगी है और हर पल बदलती है खबरें। कभी किसी खबर से देश बदलता है तो कभी देश की राजनीति। कभी बदलता है समाज तो कभी बदलते हैं रिश्ते। इन बदलती खबरों के साथ बदलेगा खबरों का अंदाज। खबरों की भीड़ नहीं, सिर्फ एक खबर जो करेगी आप पर गहरा असर। आज का मुद्दा सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे सिर्फ जानो दुनिया पर। टीवी का मेलोड्रामा, सिल्वर स्क्रीन का हंगामा, एंटरटेनमेंट का कंप्लीट डोज, बॉलीवुड का फुल एक्शन हर रोज। देखिए रील दुनिया रोजाना शाम 5:30 बजे और रात 11:30 बजे सिर्फ जानो दुनिया पर। आपकी खबरें, आपके मुद्दे। और आपके अनसुलझे सवाल। अब इन्हें मिलेगी बुलंद आवाज। नहीं होने देंगे आपके हक को नजरअंदाज, क्योंकि फ्रंट पेज मांगेगा सबसे हिसाब। देखिए फ्रंट पेज हर रविवार रात 9:30 बजे सिर्फ जानो दुनिया पर। मैदान के अंदर का खेल हो या मैदान के बाहर का झमेला, जीत के बाद जश्न का दौर हो या हार के बाद का पोस्टमार्टम, लीजेंड खिलाड़ियों की बात हो या आज के हॉट फेवरेट किस्से, खेल की दुनिया से जुड़ी हर खबर के लिए रूबरू होइए जानो स्पोर्ट्स में रोजाना सुबह 7:30 बजे और शाम 6:30 बजे। देखिए वंदना हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ जानो दुनिया पर। तेज गति से बदल रही है हमारी दुनिया और साथ ही बदल रहे हैं कई तरह के गैजेट्स। इन सभी गैजेट्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़ा है हमारा आने वाला कल। अगर आप भी गैजेट्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की सही जानकारी चाहते हैं तो देखिए गैजेट्स दुनिया हर शनिवार शाम 7:30 बजे और रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ जानो दुनिया पर। खबर हो राजनीति की या बात हो राजनेता की, खबर हो देश की या बात हो आम इंसान की, खबर हो अपराध की या बात हो अपराधियों की, खबर हो कारोबार की या बात हो शेयर बाजार की, खबर हो खेल की या बात हो खिलाड़ियों की, खबर हो बॉलीवुड की या बात हो कलाकार की, हर खबर हर बात पहुंचेगी आपके पास। बने रहिए जानो दुनिया के साथ।